फिर से स्वागत है आपका। 15वीं शताब्दी का भारत, जब समाज ऊंच नीच, जात पात और ढोंग आडंबरों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। एक तरफ महलों की चकाचौंध थी तो दूसरी तरफ उन लोगों की बस्ती जिन्हें समाज में अछूत कहा जाता था। उन्हें अछूत कहकर किनारे कर दिया जाता था। लेकिन उसी बस्ती में एक ऐसी ज्योति जली जिसने काशी के बड़े बड़े पंडितों और चित्तौड़ के राजाओं के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया, जिन्होंने कहा कि ईश्वर मंदिर में नहीं, मन की शुद्धि में है। आज हम बात करेंगे उस महान क्रांतिकारी संत की, जिनकी भक्ति के आगे गंगा मैया ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया था। कहानी सद्गुरु रविदास जी की। माघ पूर्णिमा के दिन काशी के सीर गोवर्धनपुर में रविदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता संतोख दास जी और माता कलसा देवी चर्मकार समाज से थे। उस समय जूता सिलने का काम छोटा माना जाता था, लेकिन रविदास जी ने अपने कर्म को ही पूजा बना दिया था। बचपन से ही उनमें दया का भाव था। वे अपनी मेहनत की कमाई से साधु संतों की सेवा करते। उनके पिता ने उन्हें घर से अलग भी किया ताकि वे सांसारिक बने, लेकिन रविदास जी ने फूस की झोपड़ी में रहकर प्रभु भक्ति का ऐसा महल बनाया जिसकी चमक आज 600 साल बाद भी फीकी नहीं पड़ी। गुरु रविदास के जीवन का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार एक ब्राह्मण ने उन्हें गंगा स्नान चलने को कहा। रविदास जी ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने किसी को वचन दिया है कि आज उनके जूते तैयार कर दूंगा। अगर मैं गंगा स्नान गया तो मेरा वचन टूट जाएगा। रविदास जी ने अपनी कठौती की ओर इशारा करते हुए कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर आपका मन पवित्र है तो ईश्वर आपके पास यहीं मौजूद है। लोक कथाओं के अनुसार जब पंडित जी ने गंगा में दी हुई सुपारी खो दी तो वही सुपारी रविदास जी की साधारण सी कठौती से गंगा मैया ने स्वयं अपने हाथों से प्रकट की। ये चमत्कार नहीं, उनकी भक्ति की शुद्धता का प्रमाण था। रविदास जी सिर्फ एक भक्त नहीं, एक महान अर्थशास्त्री और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा। बेगमपुरा यानी ऐसा शहर जहाँ गम दुख ना हो, जहाँ ना कोई छोटा हो ना बड़ा, जहाँ कोई कर यानी कि टैक्स ना हो, जहाँ हर किसी को भरपेट भोजन मिले। उनके विचार आज के सोशलिज्म और ह्यूमन राइट्स से कहीं आगे थे। उन्होंने नारा दिया, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबको अन्न, छोटे बड़े सब सम बने, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी की ख्याति इतनी बड़ी कि चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। उस युग में जब छुआछूत चरम पर थी, एक क्षत्रिय रानी का एक चर्मकार संत के चरणों में बैठना पूरे तंत्र के गाल पर एक तमाचा था। केवल मीरा ही नहीं, राजा पीपा, राजा नागरमल और यहाँ तक कि दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति के आगे सिर झुकाया। काशी के विद्वान जो कभी उनका विरोध करते थे, वे भी उनकी वाणी और विनम्रता के कायल हो गए। उनके 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज हैं, जो उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। गुरु रविदास जी ने हमें सिखाया कि इंसान जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। उन्होंने पत्थर की मूर्तियों की जगह जीवित मनुष्य की सेवा को धर्म बताया। आज हम धर्म और जाति के नाम पर बढ़ते हैं तो रविदास जी की वाणी हमें याद दिलाती है कि सबे एके मिट्टी के भांडे, सबका एके सृजनहारा। आइए आज हम संकल्प लें कि हम भी अपने मन को उस कठौती की तरह साफ रखेंगे ताकि ईश्वर हमारे भीतर ही प्रकट हो सके। अगर आपको गुरु रविदास जी का ये जीवन परिचय प्रेरणादायक लगा हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें ऐसे ही महान संतों की कहानियों के लिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।